दोस्तों, आज पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जगह जगह पर लोग दंगे फसाद कर रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा ही होगा कि वहाँ का माहौल किस कदर से बिगड़ा हुआ था। आज हम आपको दो ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि ना ही सारे हिंदू मुसलमान बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपस में हिंदू मुसलमान में दंगे फसाद करा देते हैं। आज के ये वाक़ये इसी नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान, अगर आपको ये वीडियो लगे कि हिंदू मुसलमान एक साथ करने में मददगार ये वीडियो है, अगर आपको लगता है ये वीडियो मददगार होता है तो इसको आप लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला वाक़या है इलाहाबाद का। इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था, वो लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और उसी दिन उसको अपने घर लौटना था और उसी दिन उसके दोस्त के यहाँ पार्टी थी। उसने सोचा कि पहले पार्टी अटेंड कर लूं, उसके बाद घर चली जाऊंगी। और ये सोचकर आरती ने अपना रिजर्वेशन भी बुक करा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की। पार्टी अटेंड करने के बाद आरती अपनी फ्रेंड के घर से निकली और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। आरती ट्रेन में बैठने के बाद सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आरती की सीट जिस बोगी में थी उसमें लगभग सारे लड़के ही थे जिनके हंसी मजाक आरती को डरा रहे थे। टॉयलेट के बहाने से आरती पूरी ट्रेन में घूम आई थी। मुश्किल से ट्रेन में 2 या 3 औरतें ही होंगी। आरती डर से कांप उठी थी क्योंकि उसने पहली बार ही रात को ट्रेन में सफ़र किया था, इसीलिए वो पहले से ही डरी हुई थी। और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े हैं। अब वो और डर गई हैं, इसीलिए उसने अपने आप को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर जाकर बैठी और अपनी मैगज़ीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों को एक झुंड था जो किसी कैंप या किसी पिकनिक पर जा रहा था। उनकी हंसी मजाक ने आरती को और भी डरा दिया। आरती के डर और कांपने में ही पूरी रात कट गई। सामने बैठे एक लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है, आप तो डर के हमारे पूरी पीली पड़ चुकी हैं। तो आरती ने बहुत आहिस्ता से कहा कि जी। उसके बाद लड़के ने पूछा कि आप घबराइए मत, अगर आपको नाम नहीं बताना तो आप मत बताइए। तो लड़के ने पूछा कि आप जा कहाँ रही हैं? तो आरती ने कहा, इलाहाबाद। ये सुनते ही अनिल बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि अरे वाह, वो तो मेरी नानी का घर है। और अपने नानी के यहाँ की बातें बताने लगा। कहने लगा कि मेरे नाना इलाहाबाद के बड़े नामी हैं। और कहने लगा मेरे सेना में 2 मामा ऊंचे पद पर हैं। और इसी तरह वो नई पुरानी बातें करता रहा और आरती भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। इसी तरह आरती का समय अनिल जैसे भाई के साए में रात भर गुजर गई। फिर सुबह होकर आरती ने कहा, ये लो, आप मेरा पता रख लीजिए और कभी नानी के घर आना हुआ तो हमारे घर भी ज़रूर आइए। तो लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? बोला, अरे बहन, मैं तो तुम्हें देखकर तुम डरी हुई थी, इसीलिए अपने सच्चे मुच्चे रिश्ते गाड़ने लगा और मैं तो कभी इलाहाबाद आया ही नहीं हूँ। ये सुनकर आरती चौंक उठी और लड़का कहने लगा, ऐसा नहीं बहन कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं कि लड़की को देखा नहीं और गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं। उनमें से कुछ हमारे भाई और बाप ही होते हैं। और लड़के ने आरती के सर पर हाथ रखा और हंसकर कहने लगा,
ये सुनकर आरती और भी ज़्यादा हैरान हो गई। तो दोस्तों, ये तो वाक़या था एक मुस्लिम लड़के का। आपको एक और मुस्लिम लड़के के वाक़ये के बारे में हम बताते हैं, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपका दिल में से नफ़रत निकल जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा वाक़या ये है कि ये वाक़या गुजरात का है। ये गुजरात का 2 फरवरी 27 फरवरी 2002 का बताया जाता है, जिसमें एक ट्रेन में आग लगने से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगते हैं, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रात के समय में लड़के टोली बनाकर रात को घूमने लगे। तो वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। टोलू की हाथों में तलवारें थी। इसी रात गुजरात के शहर अहमदाबाद में इसी रात को एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी और सामने से टोली में आए लोगों ने हाथ में तलवार थी। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर लड़की और भी ज़्यादा घबरा गई। वो इधर उधर भागने लगी और लोगों के दरवाजे के बाहर गई। ऐसे वक्त में किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में दाखिल हो गई और एक कोने में जाकर छिप गई। दूसरे कोने में उसने देखा कि एक मौलवी साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलवी साहब, एक मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। फिर लड़की कोने में से उठकर मौलवी साहब के पास गई और उसने बाहर के बारे में सब उनको माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी के पास गई और उनको बाहर ऐसे सब बता दिया कि मैं यहाँ आकर छुप गई। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना साहब से कहने लगी कि प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, मेरी हिफाजत कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ से अभी बाहर चली गई तो वो दंगाई मेरे को मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी मैं अपने घर को नहीं जा सकती, इसीलिए मैं आज रात यहीं मस्जिद में गुजारना चाहती हूँ। हिंदू लड़की मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़ने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझे आज रात यहीं गुजारने दीजिए। फिर मौलवी उठे और फिर मौलवी साहब दरवाजे की तरफ हो गए और बाहर का माहौल देखा। तो मौलवी साहब ने देखा कि बाहर का माहौल तो वाकई में ही ख़राब है कि बहुत से लोग हाथों में लठ लेकर खड़े हुए हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर तलवार लिए खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस हिंदू लड़की को रुकने की इजाज़त दे दी। लड़की एक कोने में बैठी हुई थी और दूसरे कोने में फिर से मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत करने लगी। इस मस्जिद में एक चिराग जल रहा था। एक कोने में लड़की बैठी हुई थी और दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। बड़ी देर बाद ही मौलाना साहब ने अपनी उंगली उस चिराग में डाली और लड़की देखने लगी। फिर बड़ी देर बाद मौलाना साहब ने उंगली बाहर निकाल कर फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से वो लड़की देखने लगी कि फिर से मौलाना साहब ने दोबारा वही काम किया। यानी कि अपनी उंगली चिराग में डाली और फिर निकाली, फिर कुरान पाक पढ़ने लगे। ये मंजर देखकर लड़की हैरान हो गई कि कहीं मौलाना साहब पागल तो नहीं हो गए। बार बार चिराग में उंगली डालते, फिर बाहर निकालते, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करने लगते। तो खैर दोस्तों, ऐसा सोचते सोचते उस लड़की की आँख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई।
और ऐसे ही पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह उठकर मौलाना साहब उठे और दरवाजे तक गए और दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर का माहौल यानी कि शांत था, यानी कि बाहर बाहर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मौलाना वापस से अंदर आए और उस लड़की के पास आए और उससे कहने लगे कि बहन उठो, और कहने लगे कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर नमाजी आएंगे, यानी कि यहाँ पर पूरी तादाद में नमाजी आएंगे और फिर यहाँ पर आपका रुकना थोड़ा मुश्किल होगा कि तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ देखा तो बदगुमानी उनके अंदर पैदा हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर एक डाउट पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए अब आप बहन जा सकती हैं। मैंने अभी बाहर जाकर देखा कि बाहर के हालात नॉर्मल है, यानी कि अब हालात बेहतर है, तो आप अब जा सकती हैं और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। लड़की बोली ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मगर बाहर के हालात साफ हो चुके हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा ठीक है बहन पूछो। तो लड़की कहने लगी कि मौलाना साहब आप रात भर अपनी उंगली चिराग में क्यों डालते थे। मौलाना साहब कहने लगे कि बहन इसके बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाती मामला है। ये सुनकर लड़की कहने लगी कि मौलाना साहब जब तक आप मुझे इस बात का बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर इसके बाद मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर मौलाना साहब ने कहा कि देखो बहन, दरअसल बात यह है कि जब तुम रात को इधर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे नफ्सी हलायात को बहकावे में शैतान में बहकावे में डालना शुरू कर दिया था। इसीलिए तुम्हें देखकर मेरे दिल में नफ्सियात ख्यालात आने लगे थे, यानी कि मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे। इसीलिए मेरे दिल में मुझसे कहा कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। बस यही ख्याल सोचकर मैंने अपने इस जिस्म को आग के हवाले कर दिया कि पहले ही तुम इस दुनिया की आग का मज़ा चख लो। बस यही सोचकर मैंने अपने बदन को, खुद के बदन को आग के हवाले कर दिया। फिर मैं अपने जिस्म से कहने लगा कि अगर तुम में आग को बर्दाश्त करने की तपिश है, फिर तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम्हें करना हो कर लो। फिर अगर तुम इसको आग को बर्दाश्त कर सकती हो तो तुम ये गुनाह कर लो। और इसीलिए जब जब मेरे दिमाग में गंदे गंदे और ख़याल आते तब तब मैं इसको अपने नफ्स के हवाले कर देता और अपने नफ्स को आग का मज़ा चखाने लगा, और मेरी नफ्स आग की तपिश देखकर गुनाह करने से रुक गई। ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान, बुरे भी वो गिने चुने लोग होते हैं जिनको बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि जब वो बुरा करेंगे तभी उनको फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने में आज के टाइम में काम कर रहे हैं। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने बच्चों को संभाल कर रखें और इसी में ही हम सबकी भलाई है।